किसी नगर में रामधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन किसी काम को लेकर उसका अपने पिता से झगड़ा हो गया। पिता ने उसे 5 सोने की अशर्फियां देते हुए कहा, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, ये अशर्फियां लो और बाहर जाकर कोई व्यापार करो तथा धन कमा कर लाओ। रामधर पिता की बात सुनकर अशर्फियां लेकर व्यापार करने के लिए प्रदेश की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि इन 5 अशर्फियों से कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वह चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु भी अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। रामधर ने सोचा, क्यों न इस साधु से कुछ परिचय किया जाए, बातचीत करते हुए सफर आसानी से कट जाएगा। यही सोचकर वह साधु बाबा के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? रामधर ने कहा, बाबा मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं किसी प्रदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता को बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 5 सोने की अशर्फियां दी हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और रामधर दोनों आगे बढ़ते रहे। चलते चलते रामधर ने साधु से कहा, बाबा आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे सफर आसानी से कट जाए और मुझे कुछ सीख भी मिल जाए, ताकि परदेश में धन कमाने के लिए मुझे प्रेरणा मिले। साधु बोले, मैं कहानी तो सुना सकता हूँ, लेकिन मेरी कहानियां सुनने के पैसे लगते हैं। एक कहानी सुनाने के लिए तुमसे 1 अशर्फी लूंगा। रामधर सोचने लगा, मेरे पास तो केवल 5 ही अशर्फियां हैं, उनमें से 1 अशर्फी देकर कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन यह साधु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। हो सकता है कि इनकी कहानी सुनकर परदेश में धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। यही सोचकर उसने साधु बाबा को 1 अशर्फी दे दी और कहा, यह लीजिए बाबा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि जो भी कहानी सुनाए वह शिक्षाप्रद हो। साधु ने कहा, मुझे स्वीकार है बेटा। फिर साधु ने कहना शुरू किया, सुनो बेटा, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो। यदि कोई व्यापार न कर सको तो कभी खाली मत बैठना। जो भी, जैसा भी और जितने दिन के लिए काम मिले वह काम तुरंत कर लेना। रामधर बोला, ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। साधु बोले, बेटा मेरी कहानी तो समाप्त हो गई। रामधर बोला, अरे बाबा ये कैसी कहानी थी, आपने तो केवल उपदेश ही दिया है, कहानी तो अब तक सुनाई ही नहीं। इस पर साधु बोले, बेटा यदि मेरे इस उपदेश को याद रखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। चलो अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, इसके लिए 1 अशर्फी और निकालो। कुछ सोचकर रामधर ने फिर 1 अशर्फी साधु के हाथ में रख दी और कहा, बाबा दूसरी कहानी सुनाइए। साधु बोले, सुनो बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट या प्रपंच से अधिकार मत करना, दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान समझना और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। इतना कहकर साधु चुप हो गए। रामधर बोला, अच्छा बाबा। फिर साधु बोले, बस समाप्त हो गई कहानी। रामधर बोला, लेकिन बाबा आपने इस बार भी उपदेश ही दिया है। खैर कोई बात नहीं, अब आप मुझे केवल उपदेश ही सुनाइए। कुछ सोचकर रामधर ने 1 अशर्फी साधु को और दी और कहा, बता दीजिए बाबा, अगला उपदेश क्या है?